औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, लॉकडाउन मुसलसल जारी है। कहीं ना कहीं अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि 15 रमजान के बाद मार्केट्स खोल दी जाएंगी और ताजरों की जानिब से बारहा सिंध हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि खुदारा हमारा कारोबार खोल दिया जाए। हमारे मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए हमारे पास वसाइल मौजूद नहीं हैं, हम थक हार कर बैठ चुके हैं। खुदारा कारोबार पर जो सियासी ताला लगा हुआ है उसको खोल दिया जाए ताकि कारोबारी सरगर्मियां दोबारा बहाल हो सकें। लेकिन कुछ मामलात यहां पर ऐसे दिखाई देते हैं कि साजिशी थ्योरीज पनपती हुई वाज़े तौर पर दिखाई देंगी। उसकी वजह दरअसल क्या है कि कुछ सेक्टर्स को खोलने की इजाजत दे दी गई है। कहा जाता है कि एसओपीज के तहत उन तमाम तिजारती मराकिज को खोला जा रहा है। लेकिन अगर कोई एक अकल का अंधा भी वहां जाकर एक विजिट कर ले तो वहां पर वाज़े तौर पर चीजें दिखाई देंगी कि ना किसी ने ग्लव्स पहने होंगे, ना कोई सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहा होगा और ना कोई मास्क का इस्तेमाल कर रहा होगा। तो कौन से एसओपीज के ये ढिंडोरा पीटा जा रहा है, कौन से ये कायदे कवानीन और कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर की डुगडुगी बजाई जा रही है। वाज़े तौर पर गुज़िश्ता रोज भी मेट्रो वन न्यूज पर जो खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन नशर हो रही है उसी में सीनियर ताजिर रहनुमा है इलियास मेमन साहब, उन्होंने ये इंकिशाफ किया है कि सिंध हुकूमत की जानिब से कारोबार खोलने के लिए रिश्वत तलब की जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इलियास मेमन साहब का ऑन रिकॉर्ड बयान मौजूद है। उनका कहना यह है कि 15 से 20 लाख रुपए देकर फैक्ट्रीज को काम करने की इजाजत दी जा रही है और जो लोग पैसे दे रहे हैं उनकी फैक्ट्रीज को एक नाम नेहाद सो कॉल्ड एसओपीज के तहत खोलने की बातें की जा रही हैं। लेकिन जो लोग पैसे देने से इनकार कर रहे हैं उनका कारोबार अब भी बंद दिखाई देता है। वाज़े तौर पर यह मामलात किस जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत में जब यह बातें सामने आई, लॉकडाउन की सूरत हाल सामने आई, तो अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान चुपकलिश उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अब दिखाई दे रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी एक वजीर या मुशीर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसके जवाब में पूरी ऑपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी हो जाती है और वाज़े तौर पर बयानात दागे जाते हैं। खुर्रम शेर जमान साहब हों, हाफिज नईमुल रहमान साहब हों या फिर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हों, तमाम लोगों की जानिब से वाज़े तौर पर यह कहा जा रहा है कि हम ताजिरों के साथ खड़े हैं, कारोबार खोलने की इजाजत दे दी जाए। पाकिस्तान की मईशत का जो नरखा दबा दिया गया है उसको खुदा के लिए छोड़ दिया जाए ताकि पाकिस्तान भर में मईशत की जो सूरत हाल है वो सामने आ सके, वो बेहतर हो सके। लेकिन यहां पर मामलात 18वीं तरमीम की फूलझड़ी से लेकर और अब इस तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि गवर्नर्स राज के निफाज तक की बातें अब सामने आ रही हैं कि अगर सिंध हुकूमत ने अपना किबला दुरुस्त नहीं किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त वफाकी हुकूमत के तौर पर पाकिस्तान के ऊपर बैठी हुई है उसकी जानिब से गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, जिस पर ऑपोजिशन जमातों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। आया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून, उनकी जानिब से यही बात की जा रही है कि 18वीं तरमीम पर हमला किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात जो वाज़े है वो ये है कि साजिशी थ्योरीज दूसरी जानिब से भी पनपती हुई दिखाई देंगी। उसकी वजह यह है कि अगर यह हुकूमत आईनी हुकूमत है तो आइन के आर्टिकल 140A के तहत वफाकी हुकूमत सूबे के मामलात में मदाखलत कर सकती है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नजाकत साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नजाकत भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, बड़ा नफीस तज्जिया करते हैं, अली मोइनुद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। सरदार साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे ही करूंगा। क्या लगता है सर, इलियास मेमन साहब ने कल आप लोगों के ऊपर एक संगीन इल्जाम आयद किया है सर कि आप लोग रिश्वत तलब कर रहे हैं। सर बता दीजिएगा, ये कारोबार जो आप लोगों ने लॉकडाउन किया, सो कॉल्ड लोगों को घरों में बंद कर दिया, उसके बाद आप लोगों ने कारोबार में ताले लगाए हैं, ये कमाने का जरिया बनाया आप लोगों ने? देखें, मैं एक चीज आपको बताऊं, आपने इतनी लंबा इंट्रो भी दिया, उसमें आपने सवाल भी किए, खुद जवाब भी देने की कोशिश की। जी, इलियास मेमन, मैं तो नहीं जानता इलियास मेमन कौन है और इलियास मेमन को किसने यहाँ पे भेजा और आके इस तरह की स्टेटमेंट दी है।
मैं आपको बताऊं पिछले दिनों भी इस तरह की बहुत सारी वीडियो तो नहीं, ऑडियो वायरल की गई है तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से। अच्छा। और वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं जिनको रोजाना की बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ के लोग उनको प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप जाके पीपल्स पार्टी के खिलाफ और सिंध हुकूमत के खिलाफ आप बात करें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिंध हुकूमत जो WHO की इंस्ट्रक्शन है, जो उनकी SOPs है, उनके मुताबिक यहाँ पे कारोबार जितने खुले वही खुले और जो आइंदा भी खुलेंगे वही SOPs के मुताबिक खुलेंगे। कोई अगर इलियास मेमन या नथु खरा इस तरह की अगर कोई स्टेटमेंट देता भी है तो वो उसके पास यहाँ पे कोर्ट के दरवाजे पड़े हुए हैं, वो आके बताए कि इससे कि किसने इस तरह की उससे पैसे मांगे। मैं इसको कैटेगरली इसकी मजम्मत भी करता हूँ स्टेटमेंट की और इसको कंडेम भी करता हूँ। मैं जहां तक आपने बात की, देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे लॉकडाउन करके या कारोबार बंद करके उसको तो खुद अपना सिंध गवर्नमेंट का अपना नुकसान है कि हमारा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, हमारे टैक्स हम कलेक्शन हमारी नहीं हो रही। अगर आपने इतना लंबा इंट्रो दिया, हमने इंटरप्ट नहीं किया तो आप नहीं करें। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम टोटली हमें लॉस है इस चीज का कि यहाँ पे जो कारोबार बंद पड़ा हुआ है, लेकिन लोगों की जिंदगियों से बढ़ के किसी की चीखो पुकार, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। कोई अली मादिल शेख, कोई फैसल वाबडा या इस तरह के लोग जो आके चीखो पुकार करते रहे, या जो लोगों को देखें मीडिया ने मुराद अली शाह साहब को पूरी दुनिया में, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया की एप्रिसिएशन मुराद अली शाह और सिंध गवर्नमेंट को मिली है कि सिंध गवर्नमेंट ने जो कोरोना वायरस के खिलाफ प्रिकॉशन लिए और WHO वालों ने उनको अप्रिशिएट किया, UNDP ने उनको अप्रिशिएट किया। उसके बाद सुन लेना, उसके बाद जस्टिस गुलजार के रिमार्क्स भी हैं आपके खिलाफ, इनको ये चीज हजम नहीं हुई और ये आके 3-4 शेरू आके सिंध के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू हो गए। और टोटली मैं आपको बताऊं जितने ये ताजे तंजीमों से प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, ये सिर्फ इसके पीछे गवर्नर और इसके पीछे तहरीक इंसाफ की पूरी टीम है। वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर इनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। देखें जमात इस्लामी के लिए हमारे लिए बड़ा एहतराम है, उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया। जितना यहाँ पे लॉकडाउन किया गया, सिंध की तमाम वो ऑर्गेनाइजेशन जो पार्लियामेंट के अंदर थी या पार्लियामेंट के बाहर है, सबको ऑन बोर्ड करके ये हमने किया है। हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर बिलखुसूस, और मैं कह रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए रोजाना की बुनियाद के ऊपर केसेस सामने आ रहे हैं। तो हमें SOPs जो WHO वाले हमें SOPs बना के देंगे, जो उनकी मशावरत होगी, जो हमारे एक्सपर्ट यहाँ पे बैठे हुए उनकी एक्सपर्टीज के मुताबिक हम बिजनेस खोलेंगे। किसी PTI के पेड़ इलियास मेमन या पता नहीं किसका आपने नाम लिया, उसको कोई जानता ही नहीं है। सारे लोग हमारे साथ सरदार नजाकत साहब, फिर हमाद पूनावाला साहब को अंदर करने की जहमत क्यों की आप लोगों ने? इसलिए की वो गवर्नर की हिमा पे, मेरी सुन लेना, वो गवर्नर की हिमा पे उन्होंने सिंध गवर्नमेंट का जो लॉ एंड ऑर्डर था उसको वायलेट किया। अच्छा। और आइंदा भी जो वायलेट करेगा वो जेल में जाए। चले ठीक है। हाफिज नईमुल रहमान साहब काबिल एहतराम है आप लोग, बहुत काबिल एहतराम। हाफिज नईमुल रहमान साहब कह रहे हैं इब्तिदा में साथ इसलिए दिया था, हम लोगों को लग रहा था कि बहुत कुछ करेंगे लेकिन किया कुछ भी नहीं। इतना बेहतरीन ट्रेलर मार के इतनी बकवास पिक्चर दिखाई है आप लोगों ने। वो देखें मेरी सुन लेना जी, हाफिज नईम साहब की जो भी स्टेटमेंट है वो अपनी जगह पे है, मैं उसका कोई जवाब तो उसका मैं उनका कोई तर्जुमान तो नहीं हूं। लेकिन मेरी सुन लेना, मैं अपनी दे रहा हूं ना, जो बंदा जो बात कहना चाहता है कहे। लेकिन सिंध गवर्नमेंट, WHO की जो SOPs हैं, जो हमें लोगों की जिंदगी अजीज हैं, इनके लुच्चे टुच्चे स्टेटमेंट के किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंध गवर्नमेंट वही करेगी जो हमारे एक्सपर्ट बोलेंगे, जो हमारे डॉक्टर बोल रहे हैं, जो इंटरनेशनल जो लोग ऑब्जर्वर हैं, यहाँ पे आके ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो स्प्रेड देख रहे हैं, उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे। हम किसी, अगर नईमुर रहमान साहब इतने ज्यादा मेरे दोस्त हैं, मेरे भाइयों की तरह, सुन लेना, नईमुर रहमान साहब मेरे भाइयों की तरह दोस्त हैं, लेकिन वो काउंसलर नहीं बन सकते, उनका तो मैंडेट ही नहीं है इस तरह की स्टेटमेंट देना। फॉलो कर रहे हैं ना सर आप? बिल्कुल SOPs फॉलो कर रहे हैं सर। डॉक्टर फुरकान को वेंटिलेटर नहीं दे सकते। मेरी सुन ले, वो उसके लिए कमेटी बनी है, डॉक्टर फुरकान साहब टाइमली हॉस्पिटल सिविल अस्पताल के एक बंदा उसमें मेरे भाई वो टाइमली जगदीश, आपको मैं ऑडियो भेज देता हूं जो डॉक्टर फुरकान और उनकी भतीजी के दरमियान हुई है। सही। वो आखिर दम तक घर में रहे, वो कहते रहे कि मेरे मोहल्ले में अगर एम्बुलेंस आएगी तो वो
वो पूरे मोहल्ले में तमाशा बन जाएगा। उसकी वजह से लेकिन फिर भी मैं काबिल वक्त कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा। इस पे सीएम साहब ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जो कमेटी डिसीजन करेगी, जो जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ हम फैसला करेंगे। लेकिन हम तहरीक इंसाफ या इस तरह के जो लोग हैं जिनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, उनकी किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर हम कोई फैसला नहीं करने वाले। मैं क्लियर स्टेटमेंट आपको दे रहा हूं। हम अपनी जो WHO की SOPs हैं, जो वो इंस्ट्रक्शन देंगे, हम उसके मुताबिक काम करेंगे। चलें ठीक है। अली मोइनुद्दीन साहब सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। अली भाई, जनाबे वाला, पहले तो सर क्लियर कर दें, बहुत दिनों से सर ये ड्रामेबाजी लगा के रखी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोरोना है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। मामला क्या है सर? अगर कोरोना है तो कारोबार बंद रहना चाहिए, अगर नहीं है तो खुल जाना चाहिए। देखिए, बात यह है कि अगर बात की जाए कि शुरू में जो सिंध गवर्नमेंट ने इक़दाम किए वो अपनी जगह बहुत अच्छे किए, लेकिन सिर्फ शुरू की हद तक। बाद में जिस तरीके से टाइम गुजरता गया, सिंध गवर्नमेंट भी अपने मिशन से, अपने विजन से हटती गई, फेडरल भी हटती गई, अपोजिशन जमातें भी हटती गई। इस वक्त सिर्फ जो है पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। फेडरल सिंध के साथ कर रहा है, सिंध फेडरल के साथ कर रहा है, अपोजिशन जमातें एक दूसरे के साथ कर रही हैं। जमात इस्लामी ने जो है वो एक नया सिलसिला एहतजाज का ताजरों के साथ मिला के शुरू कर दिया है। बात यह है कि जिस वक्त इनको करना था, जो मार्च का महीना था, जिस वक्त इनको सख्त लॉकडाउन करना था, उस वक्त भी नरम ही था, इतना सख्त नहीं था शुरू में भी। जी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर बात है कि अवाम है, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, किसी के गरीब के घर में, तो उसने तो बच्चों को रोटी खिलानी है, उसने घर में भूखा तो नहीं मरना। ना आप लोग इमदाद सही तरीके से कर पाए, ना राशन, किसके घरों में 6-6 थैले बढ़ गए, किसी के घर में एक भी नहीं पहुंच पाया। फिर जो बटे वो भी गवर्नमेंट लेवल पे नहीं, वो जो है मुख्तलिफ दूसरी तंजीमें, JDC या आलमगीर या सैलानी या इन लोगों के, या जो लोगों ने अपने बलबूते पे किया वो किया। गवर्नमेंट लेवल पे जहां पे भी बटा, कोई उसकी मिसाल नहीं मिलती या नजर नहीं आता। अब आप कहेंगे जी हमने तस्वीरें नहीं खींची या नहीं किया, ठीक है, वो आपने तस्वीरें नहीं खींची, लेकिन उसका कोई मिलने का एविडेंस भी नहीं मिलता आपको। बात यह है कि जितना टाइम गुजरता गया, अब आप बोलते हैं कि जी लॉकडाउन में जो है वो मजीद सख्ती करेंगे या नरमी करेंगे, तो अब तो ये चीज़ फैले जा रही है। और अगर आप नरमी करेंगे तो डॉक्टर तो अंदेशा दे ही रहे हैं कि ये मजीद फैलेगी। चले अली भाई, जनाबे वाला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से लोग कह रहे हैं खुला हुआ है, पंजाब के हवाले से कह रहे हैं टोटल खत्म है, कुछ भी नहीं है, लॉकडाउन वगैरह नाम की कोई चीज ही नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर भी यही सूरत हाल है सर। सिंध के अंदर आ जाए सर तो मसाजिदें बंद पड़ी हैं, लेकिन जुम्मा बाजार, इतवार बाजार और जुमेरात बाजार खुला है। सर ये पूरे मुल्क के अंदर कौन सा गेम चल रहा है, समझ से बाहर। दूसरी बात यह है कि सिंध के अंदर भी अगर आप देखें तो आखिरी 2-3 दिन से जो बैरियर लगाए हुए थे, जो चेक पोस्टें बनाई हुई थी, आप लोगों ने जो पुलिस खड़ी की हुई थी, पिछले हफ्ते की बनिस्बत 3 दिन से वो चीजें भी आप कम करते जा रहे हैं। तो नजर नहीं आ रहा कि लॉकडाउन है नहीं है। सुबह आप 11 बजे या 10 बजे रोड पे निकले तो जो एक आम माहौल होता है उससे कुछ कम अभी भी वही माहौल है, वही नजर आ रहा होगा कि लोग जो है वो ऑफिस भी जा रहे हैं, रोड गाड़ियां भी जा रही हैं। जिसका बात यह है कि यहाँ पे जो बिजनेसमैन जो है वो पावर रखता है, वो अपना दफ्तर भी खोल के बैठा हुआ है। जो सियासतदान जो है वो पॉइंट स्कोरिंग करने का मौका मिल रहा है, वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है। सब एक दूसरे को जो है नीचे दिखाने में लगे हुए हैं। आवाम के लिए या मुल्क के लिए करने को कोई तैयार नहीं है। चलें ठीक है सरदार साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सरदार साहब बताइएगा सर, जवाब देना पसंद करेंगे कि जो ताकतवर है वो अपना कारोबार खोल सकता है, रेडी लगाने वाले के लिए एक सायरन बजेगा और उसको भागना है फिर उठाने। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैं इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूं कि जितनी सिंध गवर्नमेंट के प्रिकॉशंस थे, एफर्ट्स थे, मैं डेली बेसिस पे ऑन बोर्ड भी रहा हूं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी बैठ रहे हैं, मीटिंग में भी अपने मिनिस्टर्स के साथ बैठते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। मैं आपको हेल्फन कह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट अपनी पूरी नीयत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रही है। और इसको सिर्फ हमें किसी की कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। जहाँ तक भाई ने बात की ना, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है भाई कि इन्होंने तस्वीरें नहीं बनाई, राशन नहीं पहुंचा। हमने जो 7 लाख फैमिलीज को एकोमोडेट किया, उनका पूरा डाटा हमारे पास मौजूद है। मैं आपको अगर ये पता होता कि आप इस पर्टिकुलरली इसी टॉपिक के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो मैं डाटा उठा के साथ ले आता, पूरे 7 लाख फैमिलीज का। 7 लाख फैमिली, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ 7 लाख फैमिलीज का। सुन ले, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पहले बंदे हैं आप, जो मुझे मेरी सुन लेना। उसमें क्या, उसमें हमने सैलानी वालों के साथ मिलके
जिन ऑर्गेनाइजेशन का इन्होंने नाम लिया, मैं किसी की कोई नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जिसको जो मेरा कोई कारकुन, मेरा कोई टॉप टू बॉटम लीडर अगर कोई किसी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट की सतह पे कर रहा है या पर्सनल कर रहा है, उसकी तहशीर नहीं होनी चाहिए। अच्छा। मैं एक चीज आपको बता दूं, आज से 10-15 दिन पहले अगर आप देखें तो बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट और वफाक के दरमियान बड़े अच्छे मरासिम भी थे। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं वफाकी जो सुन ले, मैं अभी भी अप्रिशिएट करना चाहता हूं जो सेहत के एडवाइजर ने डॉक्टर जफर साहब को। उन्होंने बड़ी मेहनत की है सिंध गवर्नमेंट के साथ, टोटल उन्होंने राब्ता रखा, उनको हमें फैसिलिटेट करने की 100% कोशिश की, लेकिन 3-4 बंदे अचानक यहाँ पे आए और उन्होंने आके माहौल खराब करने की कोशिश की। और ये आज आप जितनी बदनज़मी देख रहे हैं शहर के अंदर, इस तमाम तर इसकी रिस्पांसिबिलिटी वफाकी गवर्नमेंट के उन वुज़रा के ऊपर आती है जिनको कराची से सिलेक्ट करके इस्लामाबाद भेजा गया। चले ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से भी जवाब लेंगे, आया माहौल क्यों खराब किया जा रहा है, जितना एग्रेशन सिंध में दिखाया जा रहा है शायद मुझ अकल के अंधे को किसी और सूबे में भी देखने को मिल जाए। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। विफाक की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मीर जज साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अली भाई, जनाब वाला, पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों का मौक़िफ़ आप लोगों के हवाले से ये है कि पहले कोऑर्डिनेशन अच्छी थी, लेकिन आप लोगों को इज्जत रास नहीं आई और आप लोगों ने माहौल खराब करना शुरू कर दिया है। क्यों सर, क्यों कर रहे हैं ऐसी संगीन सूरत हाल में जब आवाम को इत्तेहाद की जरूरत है, आप लोग सियासत करने में लगे हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक बीमारी सिर्फ और सिर्फ सिंध में नहीं है, ये एक बीमारी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में भी नहीं है। जी जी, ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ एशिया में भी नहीं है, पूरे दुनिया में ये बीमारी पखेड़ चुकी है। ठीक है, पर बदकिस्मती से जहाँ सियासत करनी थी वहाँ सियासत हुई नहीं, जहाँ करनी है वहाँ कर नहीं रहे। अच्छा, यानी वो वाली बात है ना। जी जी। सीएम, मुझे तो पता नहीं चलता कि सीएम आखिर है कौन, साईं मुराद अली शाह हैं या मैं अभी उनका नाम लूं जो 6000 वोट लेकर यानी रद्द हो चुके हैं अपने हलके से, मुर्तजा वहाब साहब हैं। आखिर सीएम सिंध है कौन ये नहीं पता चलता। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है कौन, मौकूफ एजुकेशन मिनिस्टर आके देता है सिंध ने ये किया, सिंध ने ये किया। देखें, जब भी आज़ादी लोग आप अपनी कैबिनेट में बैठाएंगे तो मामलात बिगड़ेंगे। वफाक ने ये नहीं किया, वफाक ने ये नहीं किया, वफाक ने कितनी किट्स दी हैं वो तो आप आके बताएं। वफाक ने IMF का कितना आपको बजट दिया है वो तो आगे बताएं। आपको PPIs कितनी दी हैं वो तो आगे बताएं। इसी मेरी सिंध में सिंध के मजलूम लोगों को 12-12 हज़ार कितने लाखों फैमिलीज को दी गई हैं वो तो आप आके बताएं। ना बता सके, सारी जिंदगी नलके पे भी आपने सियासत की, एक साबुन दिया उस पे भी आपने तस्वीरें लगवाई, इतना तक कि ये जो मास्क हम पहन रहे उस पे भी तीर आ गया। ना आया तो राशन की तस्वीर नहीं आई, नहीं आई तो मजलूम की इनको सदाएं सुनने में नहीं आई, नहीं आई तो मजलूम की चीखो पुकार इनको सुनने में नहीं आई। आपने कहा मास्क के ऊपर भी तीर का निशान आ गया, नलके के ऊपर भी आप लोगों ने तस्वीरें लगा दी। सर, आप लोगों को बुरा लग रहा है, ठीक है ना, मुझे भी बुरा लगा था, लेकिन सर मामला अगर आप लोगों की तरफ से देख लिए जाए, आप 12,000 रुपए की बात कर रहे हैं, आप जो है वो रिलीफ की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप लोग इतने डालें, हुकूमत इतने डालेगी। सर, जो मैं डाल रहा हूं वो भी पैसा मेरा है, जो हुकूमत डाल रही है वो भी पैसा मेरा है, जो 12,000 घूम के मुझे मिल रहा है लांडी कॉर्न की घूम के वो भी पैसा मेरा है। तो इसमें जताना कैसा सर? हम जता नहीं रहे, हम बता रहे हैं कि मैंने क्या किया एज अ PTI, एज अ वफाक, एज अ बड़े भाई के नाते, और आपने छोटे भाई ने सबसे पहले देखें हक किसका है। सिंध में मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, हम दोनों सगे भाई हैं, मुझे छोटे भाई की हैसियत से कोई तकलीफ दे जाता है, सबसे पहले बड़े भाई का फर्ज पहुंचता है या 14 घंटे से ट्रेवलिंग करने वाले के यानी रिश्तेदार या बड़े भाई का फर्ज पहुंचता है। आप देखें, एक छोटी सी, चलिए ये तो एक कोरोना दुनियावी लेवल की बीमारी आ गई ना, थिड्डी दिल जो सिंध में घूम रही है, जी जी, उसको PP दिल नहीं रोक पा रही। अच्छा, ठंडी दिल एक आ गया मरीज जी, पर उसको PP दिल रोक नहीं पा रही। यार वो तो जमीन, वो तो ज़रात आपके मातहत है,
18 तरमीम के बाद आपका ये इस्माइल राव साहब कह रहे हैं उसको फ्राई करके खा लें। अच्छा। जब हम उसको फ्राई करके खाएं तो वो वहां पे जमीनों को तबाह कौन कर रहा है। पहले ही आपके लॉकडाउन, ड्रामाई लॉकडाउन ने सिंध की मैशियत को, क्या पूरे मुल्क की मैशियत को ऐसे नीचे ले आई है। और अभी आप फिर ये चाहते हैं कि ये 71 जैसे हालात हो जाएं, या जैसे बड़े जरदारी साहब कहते थे ईट से ईट बजाने वाले। मुझे तो ये मुल्क की साजिश लग रही है। अली भाई एक बात बता दें सर, आपको क्या लगता है लॉकडाउन खत्म कर देना चाहिए? देखिए लॉकडाउन भी बचकाना सवाल कर रहा हूं बहुत। आपका बचकाना नहीं है, आपका बड़ा कीमती सवाल है जी। पर उस कीमती लॉकडाउन खत्म कर देना देखिए चाहिए। कीमती सवाल को हमने सिर्फ एक नुक्ते में खड़ा कर दिया, उसकी डेफिनेशन आवाम को खुद को पता है पर हम समझाने नहीं चाह रहे। ठीक है, आप लॉकडाउन करें, आज भी हम एग्री हैं। और सबसे पहले देखें आपके साथ खान खड़ा हुआ था। जी जी, पीएम को आपने बोला यार बढ़ाना चाहिए, 30 अप्रैल हुआ, उसके बाद 9 मई हुआ। क्या सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन का मकसद ये है कि तारिक रोड की मार्केट बंद पड़ी हो? क्या लॉकडाउन का मतलब ये सदर इम्प्रेस मार्केट ये बंद पड़ा हो? आप अभी भी चले मेरे साथ, किसी भी एरिया को सिलेक्ट करें, मेरे साथ पीपी के दोस्त भी मौजूद हैं, रहनुमा जी। चले, मैं दिखाता हूँ कितनी ट्रैफिक मौजूद है। सही। लॉकडाउन के अच्छा कहते किसको है? देखिए आप दुनिया को कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं, आपने चाइना को देख के अगर आपने पेस्ट करना चाहा, उनकी हम शक्ल बनना चाहा, तो आप उस जैसे अमल करें। चाइना में इतनी गुर्बत नहीं है जितनी यहाँ पे गुर्बत है। चाइना में खुदकुशी नहीं होती गुर्बत के लिए जितनी यहाँ खुदकुशी हो जा रही है। चाइना में सगे औलाद, सगा बेटा, सगी बेटी को कोई प्रेस क्लब पे जाके लेकर जाके नहीं बेचता, जो यहाँ सिंध की आवाम को, अमीर सूबे की आवाम को इन्होंने एक वक्त के खाने पर भी मजबूर कर दिया। अच्छा। आखिर क्यों? कहाँ गया वो राशन यार? चले ठीक है। राशन गया तो कहाँ गया? सरदार सिर्फ भाषण मिल नजाकत रहा है। साहब, चले सिर्फ भाषण। मैं पूछ लेता हूं। सरदार नजाकत साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं। सरदार साहब बता दीजिएगा सर, राशन कहां गया? लोग आज भी उसी सूरत हाल में खड़े हुए हैं। हाफिज नईमुल रहमान साहब का जिक्र पिछले आधे घंटे से मेरे और आपके दरमियान हो रहा है सर। हाफिज नईमुल रहमान साहब कहते हैं इब्तिदा में साथ इसलिए दिया था क्योंकि हमें लगा था ये लोग राशन भी प्रोवाइड करेंगे, पैसा भी देंगे। कुछ नहीं दिया, लोग भूखे मरने पर मजबूर हैं, खुदकुशियां हो रही हैं। तो सिंध हुकूमत के लॉकडाउन की हम मुखालिफत करते हैं। इसका तो मैं जवाब दे चुका हूं, मैं दोबारा नहीं देना चाह रहा हूं, आपके अच्छा। व्यूअर्स सुन रहे हैं। जी। देखिए भाई पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे, कभी ये टिड्डी दल और कभी मुर्तजा वाब और कभी कुछ और कभी कुछ। देखिए जो मुर्तजा वाब अगर हमारे एडवाइजर हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि शहबाज गिल कितने वोट लेके आए हुए जो प्राइम मिनिस्टर के तर्जुमान है। ये बातें देखें, ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए अच्छी है। सही। दूसरी बात ये कि इमरान खान, इनको तो ये खुदकुशी की बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद की मेन रोड पे इमरान खान का नाम लेके एक बंदे ने खुदकुशी की है। तो हम इस पे भाई ये टाइम नहीं है। देखें मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके व्यूअर्स ज़ाहिर सुन रहे हैं क्योंकि लोग ज़ाहिर लोगों की एक्सप्रेशन लेते हैं लोगों की। मैं ये चाह रहा हूं कि कोई किसी तरह की पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। स्मूथली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इमरान खान हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो लीड करें, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं, मैं जफर साहब, जो डॉक्टर जफर साहब में हेल्थ एडवाइजर हैं, मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूं कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर बड़ा अच्छा काम किया है जी। लेकिन जो लोग, अच्छा जब हम इनसे पूछते हैं असद उमर साहब से और बाकी लोगों से कि ये जो सिंध के अंदर, कराची के अंदर लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इनका क्या करें, वो कहते हैं कि यार ये ना 3 में ना 13 में, चाहे अलीम आदिल शेख है या वो फैसल वाबडा, अली जैदी है। अलीम आदिल शेख साहब 3 और 13 में नहीं है सर, हमें खुद कहा जाता है ना सर, सुन लेना, हमें कहा जाता है सर, सुन लेना सर, सुन लेना, मैं किस सेंस में कर रहा हूँ। वो ये उन्होंने ये कहा कि वो लॉकडाउन के हवाले से या कोरोना वायरस के हवाले से जितने प्रिकॉशन वफाकी हुकूमत लेती है जो फैसले किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्राइम मिनिस्टर की साइड से, ये लोग उस पूरे सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ये सिर्फ अपनी सस्ती शोहरत के लिए रोजाना की बुनियाद के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। और मैं एक चीज इनको बताना, देखें सियासत इधर ही है, सियासत तो हमने फिर भी करनी है, ये इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, सियासत होती रहेगी, सियासत चलती रहेगी सारी जिंदगी। लेकिन ये टाइम है, मैं आपको फिर आपके चैनल के तवस्सुत से अपने पीटीआई के दोस्तों को ये कहना चाह रहा हूं कि पॉइंट स्कोरिंग से बाहर निकलें, आए। इमरान खान मुल्क के आज प्राइम मिनिस्टर हैं, वो उनके 2018 के हम मैंडेट को तस्लीम नहीं कर रहे थे, लेकिन इन मुश्किल हालात में बातें बहुत हो गई। सरदार साहब जरा इस पे भी आ जाएं सर, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स मेरे पास भी आई करता हुआ मोहम्मद अली भाई, देखें यही बदकिस्मती रही है। हमने हमेशा बोलते हुए आए हैं कि पीपल्स पार्टी के वुज़रा तक
डिस इन्फॉर्मेशन हुजूर आए, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। भाई की मैं नॉलेज में इजाफा कर दूं, हलीम आदिल शेख इस टाइम कोरोना रिलीफ के फोकल पर्सन है वफाक की तरफ से। काइंडली आप कहेंगे तो मैं आपको नोटिफिकेशन कोई किसी मीटिंग में वो नहीं होते, किसी मीटिंग का हिस्सा नहीं है। दूसरे नंबर किसी मीटिंग का हिस्सा नहीं है की फ्लाइट किसी मीटिंग नहीं है, किसी मीटिंग नहीं। मेरे भाई रोजाना अली जैदी को यार एक खुद को पता ही नहीं है, एक को पता ही नहीं है। सीएम काले करतूतें शो करने के लिए कि जो इन्होंने भाषण दिए राशन की जगह पे, जी खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, खुद आप इस चीज के मीडिया के दोस्त गवाह हैं, उन्होंने एक किस्म से शाबाशी दी है कि बेटा आप लोगों ने इनके असल चेहरा सिंध को दिखाया, जो ओमनी ग्रुप में कभी छुपा रहता है। डॉक्टर आसिम के चेहरे में छुपा रहता है। अगर कोई संजीदा बात करनी है तो बैठ जाए, नहीं तो देखिए ये सीधा मैं आपसे देखिए मेरी सुनिए ना, अली जो हमारी मीटिंग्स होती है ना, जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, सीएम साहब जिसमें बैठते हैं जी, असद उमर साहब बैठते हैं था कि 20 लाख में राशन दूंगा। आपने बोला, मैंने इंटरप्ट पहले किया है ना, देखिए आप इस चीज वो मुझसे सवाल पूछ रहे थे 20 लाख राशन गएगा, इस तरह बात नहीं होगी। अली मैं एक चीज बताऊं, मैंने इस जो प्राइम मिनिस्टर साहब मीटिंग ऐड करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब प्रीकॉशन लेते हैं, ऑर्डर फॉलो करते हैं या ऑर्डर करते हैं, उनमें ये दोस्त हमारे किसी तरह से कोई हिस्सा नहीं है। ये ऐसे ही खाम खा, ये इनका नाम सबका मीटिंग में पीएम मीटिंग में होते हैं भाई, आपको पता ही नहीं है साहब। जनाब कल की मीटिंग में मैं भेज देता हूं मीटिंग में सही जरूरत है और विफाक और सिंध में आप अपनी तमीज से बात करो। आप नहीं सही अली भाई शहीद आपके इमरान खान को तमीज नहीं है, किस तरह की बात कैसे आपको ऐसे ऐसे देखता रहता है। बिलावल अदी को है मीटिंगों में, आप वाली बिलावल अदी को है, यार इनको समझाओ यार थोड़ा। अगर आप आप आए कोरोना के एजेंडा पे इमरान खान अटैक करेंगे, हर किस हम बिलावल। चले ठीक है अली भाई, बिलावल क्या है, पर्ची वाला लीडर नहीं है। आप इमरान खान पर्ची वाला लीडर नहीं है, वसीयत लेके इमरान खान नहीं है, 22 साल जदोजहद इमरान खान भाई मेरे। जी सर, देखिए बात ये है, ये वक्त वो नहीं है कि जिसमें जो है वो हम एक दूसरे को नीचे दिखाएं या ऊपर दिखाएं या पॉइंट स्कोरिंग करें। ये वक्त है जिसमें डॉक्टर्स भी आपको बार बार जो है वो इंटीमेशन दे रहे हैं कि मुल्क की हालात जो है बिगड़ सकते हैं, और इसमें जो है वो आप जब कह रहे हैं कि मुल्क को, अवाम को मुत्तहिद होकर एक साथ इस जंग से लड़ना है, तो ये वक्त है कि हमें इत्तेहाद कायम करना चाहिए। सियासत के लिए आपके पास सारी जिंदगी पड़ी चले ठीक है, सियासत से हट के बात कर लेते हैं। सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई खराबी दिख रही है सर। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जो कि कोरोना के नहीं है, उनको कोरोना में डाला जा रहा है। इत्तलात है सर, देखिए इत्तलात ये भी आ रही है, लेकिन बात ये है कि उनको भी इसी सिस्टम ने जो है कंफर्म करना है। ऊपर जो टीमें बैठी हुई हैं उन्होंने कंफर्म करना है कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। देखिए अली भाई, एक देखिए इंतहाई बचकाना सवाल है, अगर एक जिंदा इंसान का जो है वो टेस्ट किया जाएगा, उसकी रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आती है, लेकिन जब कोई बंदा जाके मर जाता है उसकी रिपोर्ट 1 घंटे में कैसे आ जाती है सर? मैंने ये देखा ना, मैंने आपसे कहा है कि हमारे यहाँ सिस्टम किसी भी मामले में हमारे यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है। अब सिस्टम बनाने वालों को हमेशा जो है हम बात करते हैं कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए, सिस्टम को स्ट्रॉन्ग इतना बनाना चाहिए, और उसको जो परस्यू कर रहे हैं, जो उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उस सिस्टम को ऐसे इंप्लीमेंट करवाएं। यानी वजीर आला हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनकी टीमों की जिम्मेदारी है कि उस SOPs को या उन तरीकेकार को या उन सिस्टम्स को ऐसा इंप्लीमेंट कराएं कि उस पर जो है वो वाकई अमल भी होता हुआ नजर आए। और उन चीज़ों से अगर ये हो रहा है, मुल्क में इस तरह की बहुत सारी कंप्लेन है, जिस तरीके से आपने बताया कि जो है वो कोरोना का मरीज नहीं है और उसको डाल दिया जाता है, तो इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए और सब कुछ होके। अब जैसे वही वाली बात है कि डॉक्टर फुरकान वाला केस जो है, उसमें आज एक रिपोर्ट जो आई है वो सिंध गवर्नमेंट ने ही करवाई है कि डॉक्टर जगदीश का तो बिल्कुल सिविल अस्पताल के डॉक्टर। अब उसके खिलाफ क्या हुकूमत एक्शन लेती है? क्या बात ये है कि आप किसी को सजा तो दें ताकि अगला सजा देखने के बाद जो है वो जुर्म करने से पहले डरे कि यार मैं भी इस सजा का हकदार हो सकता हूं। बिल्कुल ऐसे ही। अली मीर जज साहब, दोबारा आपकी तरफ आऊंगा सर। जनाबे वाला बता दीजिएगा सर कि इस वक्त सूरत हाल ये वाकई बहुत सारे मामला, चाहे पूरे पाकिस्तान की बात कर ली जाए सर, सिर्फ सिंध की बात नहीं करूंगा, पूरे पाकिस्तान से ये इतलात मौसूल हो रही है कि कोरोना का पेशेंट होता नहीं है, उसको डाल दिया जाता है कोरोना में। सर आप लोग सिस्टम ठीक करने आए थे, सिस्टम में कौन सी खराबी पैदा हो गई है? देखें बात यह है कि 18वां तरमीम के बाद हर सूबे को अपने खुद मुख्तियारी है।
आपने चंद दिन पहले ही आपको मैं याद दिलवाता चलूं कि 400 लोगों की लाशें जिन्ना और मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में से यानी फिगर दी गई थी। सीएम साहब को इतनी भी जहमत नहीं करनी पाई कि वो पूछ लेते कि यार ये क्या हकीकत है, कोरोना के हैं, मलेरिया के हैं, किस मर्ज के हैं। आखिरकार आए उस हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर लेवल के लोगों, उन्होंने आके तरदीदें की सीएम साहब की कि भाई ये कोरोना के नहीं थे। कल से एक वायरल मीडिया पे चल रहा है, ये इशरत साहिबा का अल्लाह पाक उनकी जन्नत में जगह अता फरमाए, जियाउद्दीन की कोई रिपोर्ट है। जी जी, वो जियाउद्दीन जिसकी हॉस्पिटल का आपको भी पता है। मैं देखे बार बार जी, ये चीजें इसलिए जोड़ रहा हूं, मैं चीजें इसलिए जोड़ रहा हूं कि आखिरकार इस सिंध में ही इतना डर और खौफ क्यों है? क्या यूएई में कोरोना वायरस नहीं है? आज वो लॉकडाउन खत्म हो चुका है। लॉकडाउन करते आप सर करें अभी भी ना, तभी तो लॉकडाउन भी खत्म हो गया। ठीक है, काबू पा लिया ना सर। काबू क्यों पाया? जी, आखिरकार उनकी 10% चीजों में कहीं भी कमीशन नहीं थी। अच्छा ठीक है, वो अपनी कौम से और अपनी आवाम से कमिटेड है। जी। मैं यही कहूंगा लेकिन सर कि आखिर सियासत आपने सिर्फ यूएई की बात कर ली ना कोरोना सर, पे यूएई की किसी एक पॉलिटिशियन का बयान दिखा दें जिसने अपने हुकूमत के खिलाफ या ऑपोजिशन के खिलाफ कोई तनकीद की हो सर। अपोजिशन तो इस संगीन सूरत हाल में अपोजिशन तो खैर वहाँ है ही नहीं, बादशाहियत है जी, आपको पता होगा। पर बात यह है कि कोई सहाफी बता दें सर। आखिरकार इतनी सहाफत भी आजादी नहीं है जितनी पाकिस्तान में सहाफत तो पाकिस्तान में भी आजाद नहीं है। ठीक है, बात सारी ये है कि देखें आप कोरोना पे सियासत हरगिज ना करें। जब शुरू में भाई की बात ही जैसे मामला अच्छे चल रहे थे, डायरेक्टली पीएम एंड सीएम कनेक्ट थे, क्या जरूरत है बीच के लोगों को आके पहले मैं बोलूंगा फिर नाराज हो जाएंगे। अच्छा, दो तरफा फैक्ट्रियां ना खोलने की वजह जी, एक पहले होता था दाढ़ी मूछ वाला बीटर। अच्छा, आप इशारा लियारी की तरफ समझते होंगे। जी जी बिल्कुल। उसी साउथ डिस्ट्रिक्ट के बंदे को क्लीन शेप को इन्होंने बीटर लगा दिया है। आखिर उनको क्या जरूरत है आके हर रोज डर फैलाना? मेरा आपसे सवाल है कि आप पिछले महीनों में जाते जाएं, सिर्फ नवंबर तक के रेशो उठाएं कराची के कब्रिस्तानों के कि कितने लोग आम रूटीन हार्ट अटैक, वो रिपोर्ट आई है मंजर आम पे, बिल्कुल मैंने खुद पढ़ी है। किस हादसाओं में फौत हुई। बात सारी ये है कि आप अगर मेरी मर्जी के मुताबिक चल गए तो आपकी फैक्ट्री का ताला खुल जाए, आप अगर मेरी मर्जी के साथ चल गए तो आपकी मार्केट खुल जाए। ऐसे हरगिज ना करें। कराची पूरा मुल्क चलाता है जी। कोरोना आपने लॉकडाउन कर दिया कराची, आप चले मेरे साथ हैदराबाद सर, फिर वही सवाल आ जाएगा, लॉकडाउन खोल देना चाहिए। देखें, या अमल करवाएं तो सबके लिए एक निजाम हो। ठीक है, ठीक है, लॉकडाउन खुल जाना चाहिए ना, लॉकडाउन खुल जाना चाहिए। खुर्रमशेर जमान भी यही बोल रहे हैं तो ना करें जी, खुर्रमशेर जमान भी यही बोल रहे हैं, असद उमर साहब भी यही बोल रहे हैं। असद उमर साहब कह रहे हैं लॉकडाउन खोल दें, ट्रैफिक से भी इतने लोग मरते हैं, क्या हो गया अगर लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना से मर गए? देखिए, कोरोना से लोग अल्लाह, सर ये एक गैर जिम्मेदाराना तरीन बयान है। पर ये जिम्मेदारी है कि सुबह को आके सीएम साहब एक बयान देते हैं, दोपहर में सईद गनी साहब यानी मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करते हैं? आप उठा के देखें, जब से कोरोना आई है रेशो आपको पता चल जाएगा कि 500 मीडिया कॉन्फ्रेंस से किसने दी? सिंध गवर्नमेंट ने। 15,000 ट्वीट्स किसने दिए? सिंध गवर्नमेंट ने। और पीटीआई ने क्या क्या दिया आपको वो पता चल जाएगा। देखिए, सिर्फ मीडिया से हटकर फिंगर टिप्स में बताना, फिर बता दूंगा कि भाषण को छोड़ें, लोगों की आहो चीखो पुकार को देखें। अच्छा। इस सिंध ने अगर आपको मैंडेट दिया है तो वो सिंध के लोग आपको ढूंढ रहे हैं। कहां हैं आपके भागोड़े एमपीएस और मिनिस्टर? अच्छा। जो सिंध में अपने हलकों में नहीं जा रहे, सिर्फ उनको कराची की सीएम हाउस और सिंध असेंबली तक कोरोना नजर आता है। अच्छा, चलें ठीक है। अली भाई, एक बचकाना सवाल है सर, अगर किसी हुकूमत के पास 22 करोड़ रुपए इस सूरत हाल में हो, उसको क्या करना चाहिए सर? देखिए, 22 करोड़ रुपए अगर किसी हुकूमत के पास इस सूरत हाल में हो, उसको क्या करना चाहिए? देखिए, हुकूमत के पास 22 करोड़ हो या 22 रुपए हो या 22 अरब हो, जी जी, सबसे लांडी गोरंगी ना घुमाना सर, मेरे सवाल का जवाब देने का। नहीं, देखें, मैं लांडी गोरंगी बिल्कुल हरगिज नहीं घुमाऊंगा। मेरा हमेशा ही फोकस बिलावल हाउस ही होता है। देखें, वो इस वजह से कि इस मैंडेट को इन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं। अच्छा, गंदुम के मामला फिर में बोलेंगे। चले ठीक है जी सरदार साहब, आखिर कोरोना पे इन्होंने सियासत क्यों रचाई हुई है? अच्छा, चले ठीक है जी। पहली बात है कि जो इन्होंने बाजारी जुबान इस्तेमाल की है, 2-3 चीजें इन्होंने, 2-3 बातें इन्होंने ऐसी बाजारी नहीं, देखिए आपको बात करने की तमीज होनी चाहिए। आपको भी तमीज होनी चाहिए। कौन सी बाजारी? कभी आप बीटर इस्तेमाल कर रहे हैं यार, फैक्ट्रियों से अगर आप इन्हीं की प्रोग्राम फैक्ट्रियों से
नहीं ली डिमांड। इन्हीं के साथ आपके सामने सोशल मीडिया पे वायरल हुई मुर्तजा वाब ये बोल रहे थे ये बाजारी बात है। आप सियासत कर रहे हैं या बाजार की बात कर रहे हैं? सामने बीटर बाजार की कौन सी बात होती है? आप मुझे क्लियर करें कि बीटर अच्छा यार एक मिनट इनको खामोश कर आप अपनी इस चीज के माजरत करें। आप अपनी बात नहीं, बीटर किस चीज को आप बोलते हैं? बीटर आप तो एक तो पढ़े लिखे लोग हैं जो पैसे जमा करता है बिल्कुल मुर्तजा वाब पे आपके यार इनको ताजिर नहीं खड़े हुए। मैं बात करना चाह रहा नहीं, हूँ आप ये बीटर के यार एक बाजारी कैसे बोल रहे हैं? बाजारी किसको बोला जाता है? ये बाजारी लैंग्वेज है, बाजारी लैंग्वेज है। सियासत कर रहे हैं आप। यार ये एक बदतमीजी मिनट कर रहे हैं। खामोश करवाओ, मैं बात कर जी, लूं। सरदार साहब। आप देखिए मेरी सुन ले। आप अपना मैं सिर्फ ये कहना पहले तक चाहता हूं रखें। एक मिनट भाई, यहाँ शो में आके मैं बात अपनी गलतियां तस्लीम करें। यार तो कि पीपल्स पार्टी ने क्या क्या जुल्म किया सिंध के मेरी साथ। सुन ले, मैं सिर्फ इतनी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इल्जाम तलाशी यार, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। ये चीज अपनी इन्होंने वापसी लेनी है। ये चीज देखो अपनी वापसी लेनी है कि बाजार ये सिर्फ मैं नहीं देख रहा, आप नहीं देख रहे, सारी दुनिया की आवाम देख रही है। बाजारी वर्ड क्यों यूज किया गया? क्या उनको आप क्लियर करें? बीटर किसने बोल दिया बाजारी लफ्ज़? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मीर साहब मेरे साथ मौजूद थे। सरदार नजाकत साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अली मोइनुद्दीन साहब सीनियर एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद थे। टाइम किल हो गया, वरना बहुत सारे सवालों के जवाब अब भी लेना बाकी थे। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।